पूर्णिमा में जो शगुन अपशगुन होते हैं ना, जो हमारे यहाँ जीवन में कहा गया है कि जो पंचांग देखा जाता है कई चीजों के साथ मिश्रित करके बोला जाता है। आज कार्तिक कृतिका नक्षत्र विद्यमान है और पूर्णिमा का संयोग है। कहा जाता है कि इस दिन ये यदि संयोग बन जाए तो आने वाले समय में भविष्यवाणी के अनुसार से हमें जो दिखाई देता है, उड़द जो उड़द का काम करते हैं, ज्वार का काम करते हैं, मकई का काम करते हैं और साथ साथ इन सब चीजों में महंगाई है वो और बढ़ने की स्थिति बन सकती है। यानी उपरोक्त जो फसल जो लोग काम कर रहे हैं उसमें आगे आने वाले समय में तेजी आने का योग बन सकता है। तो ये ज्योतिष की भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है। बिल्कुल, तो बिना देर किए जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए और अपने प्रश्न हमें भेजिए ताकि मैं आचार्य जी से आपके प्रश्न ले सकूं और उनका उत्तर भी मिल सके। लेकिन क्योंकि हम राशिफल की भी बात करेंगे तो राशिफल की शुरुआत की जाए आचार्य। बिल्कुल, राशिफल की आरंभ करते हैं और सबसे पहला नंबर मेष राशि वालों का। देखिए, मेष राशि वालों ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारे ज्ञान के अनुसार हमें दिखाई देता है कि मेष राशि वालों के जीवन में आज कुछ नई डील या नया ऑफर प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम के विपरीत परिस्थितियां जो आपके जीवन में आएंगी वो आपके पक्ष में आप बना सकते हैं। यानी विपरीत परिस्थितियां जो बन रही है उससे घबराइएगा मत। आप परिश्रम यदि सही दिशा में कर लें तो आपके जीवन में लाभ का योग बन सकता है। सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। निवेश करने की यदि सोच रहे हैं तो बेहतर विचार आप कर सकते हैं। निवेश करने का अच्छा दिखाई दे रहा है। तरक्की के योग बन रहे हैं। शुभ अंक भी नोट कर लीजिए। आज आपके लिए शुभ अंक कौन है? 5 नंबर आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देता है। साथ साथ हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय, जी हाँ, उपाय तो बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। सतनाजे का दान, आज शुभ योग है, आज देव दिवाली है, सतनाजे का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, देखो आपके लिए आज दिखाई देता है लंबित पड़े जो कार्य हैं वो मामले गति पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसी गलती के कारण कुछ बात आपको सुननी पड़ सकती है। समय की गति आपके पक्ष में हमें दिखाई देती है। चिंता ना करें, उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने के योग की संभावना बनती दिखाई दे रही है। किसी खास मामले को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। नए मित्र बनते दिखाई दे रहे हैं, तो चूकिएगा मत। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। देखिए, आज देव दिवाली है, एक काम करें, भगवान विष्णु का विशेष तौर पर स्तवन करें। भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए पीले रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करें। कल्याण के योग बनेंगे। तो राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक व्हाट्सएप आ चुका है हमें और ये व्हाट्सएप प्रश्न है आगरा से चिराग चंद्रवंशी का। वो लिखते हैं कि उनके घर में थोड़े से गृह कलेश हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल ही सुख संपन्न परिवार है, यानी कि आर्थिक तंगी से वो नहीं जूझ रहे हैं। तो आचार्य जी, ऐसे में उनके लिए कोई उपाय? देखिए, ये एक आम समस्या है, कई बार जीवन में घट जाती है। बहुत बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं घर में। शांति, घर आदमी जानता है जाता है शांति के लिए, लेकिन घर में यदि अशांति का वातावरण बन जाए तो दुखी बहुत हो जाता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपको अपने घर के दक्षिण पूर्वी कोने को चेक करना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब है तो वास्तु दोष बन गया है। और ये कहा जाता है कि ऐसे घरों में घर के मुखिया और सदस्यों के बीच में तालमेल नहीं बनता। साउथ ईस्ट दिशा में दोष से बचने के लिए आमतौर पर क्या होता है, जब जिनमें दोष हो वहाँ बाप पुत्रों में, संतान में, पिताजी में मतभेद उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। परिवार के सदस्यों में भी कम्युनिकेशन गैप कई बार देखा जाता है। एक सरल उपाय बता रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक सरल उपाय जहाँ से रस निकलना है उसको समझ लीजिए। जहाँ पर आप एक इस कोने में विशेष तौर पर किचन बनाने का, कुछ खाना पीना बनाने का कुछ रास्ता बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो अगर ऐसी कोई समस्या है कि वहाँ किचन नहीं ले आ सकते, आजकल तो छोटे छोटे बनते हैं, कुछ चाय बनाने की चीज़ें, कुछ भी है, कुछ भी बनाने के लिए आजकल तो इंडक्शन आ गया है, तो वहाँ रख लीजिए। देखिएगा इससे परिवर्तन होगा और धीरे धीरे जीवन में समानता आने प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। एक उपाय और कर सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर जलेबी का भोग लगा दिया कीजिए और वो जलेबी वहीं बंटवा दिया कीजिए। देखिएगा इस कष्ट से निवारण करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो बिल्कुल देखिए, इसी तरीके से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हो और आपके सवालों का जवाब आचार्य जी देंगे, क्योंकि आपके लिए हम एक नंबर लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करें और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नजर भी आ रहा होगा। तो जल्द से जल्द बिना देर किए इस लाइव शो में जुड़िए अपने सवालों के साथ में। अब आचार्य जी, आगे 2 राशियों के बारे में हम बात कर ले, मिथुन और कर्क के बारे में। बिल्कुल। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, दर्शकों समस्त लोगों को देखना चाहिए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो प्रश्न कर रहे हैं, हम कुछ ही प्रश्नों का यहाँ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सब जितने भी व्हाट्सएप आएंगे उन सब के जवाब देने की व्यवस्था हमने बनाई है आपके लिए। तो ये कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम हमने रखा ही आपके लिए इसलिए है क्योंकि जहां भी आप जो प्रोग्राम देखते हैं वहां सब में केवल एक जनरल तरीके से बता दिया जाता है 12 राशियों के बारे में। यहाँ हम आपके अपने भविष्य के बारे में, कौन सी घटना से आपको कैसे
उपाय करना है, कौन सी चीज करनी है, वो सारी बताएंगे। मिथुन राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। आज मिथुन राशि वालों विशेष तौर पर ध्यान रखना, अपने निर्णयों पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नवीन कार्यों की योजना बनती दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होने के योग बन रहे हैं, तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। नए संपर्क बनने के योग दिखाई देते हैं। दूसरों की सहायता करने में अपना समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े स्वार्थी बने, अपने काम के पे काम नजर रखने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से 7 दिखाई देता है। शुभ रंग क्रीम। एक काम करें, देखिए बहुत सुंदर दिवस है आज पीले रंग के वस्त्रों को आप कोशिश ये करें किसी को दान करने का प्रयास कीजिए। देव दिवाली है, कल्याण के योग बनेंगे, ये देव दिवाली आपके लिए है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से धन लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज काम बन सकता है, ग्रह आपके फेवर में है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी स्थिति बेहतर होने के योग दिखाई देते हैं। बस उनको ध्यान रखना है कि प्रसन्न चित्त रहना, रोते हुए काम नहीं करना, आनंदित उत्साहित होते हुए काम करने का प्रयास करने। आपका ओरा ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को प्रभावित कर ले, दोस्त बन सकते हैं, स्वास्थ्य का पाया अच्छा रहेगा और बच्चों की तरफ से कुछ अच्छे उत्साहवर्धक समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक नोट कर लीजिए, आपके लिए रहेगा 3 नंबर शुभ। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है और चावलों का दान इस देव दिवाली पर करना आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। तो आचार्य जी, हम बाकी राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पर इस बीच एक प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न है इस वक्त लखनऊ से अनिल तिवारी जी का। अनिल तिवारी जी अपने जॉब के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उनकी जॉब में मुश्किलें आ रही हैं। देखिए आपने जो अपना प्रश्न लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे, आपकी जन्मपत्री बनाई गई और उसके सामने हमारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है जन्मपत्री, शनि ग्रह के कारण से आपकी नौकरी में पदोन्नति में समस्या आती दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ा। सीनियरिटी के बावजूद भी जो आपके बॉस से समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण यही है कि आपको उसका उपाय करने की जरूरत है। एक सीधा उपाय नोट कर लीजिए। देखिए गणनाओं पे तो बहुत फंसने की जरूरत नहीं है, उपाय हम बता रहे हैं वही चोट करनी है और आपको देखिए कल्याण का योग बनेगा। हनुमान जी जानते हैं ना, हनुमान जी ने रावण पर जब शनि पर कृपा करी थी ना, रावण की दास्ता से उनको मुक्त कराया था, तो उस दिन से हनुमान जी को वरदान प्राप्त हुआ था शनि का कि जब जो हनुमान जी की पूजा करेगा, पाठ करेगा, शनि उनको कभी दुख नहीं देगा। तो एक काम कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, उपाय कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उनको चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए शनिवार को। कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा उपाय है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आना निश्चित है। कुछ और करें ना करें, ये कर लीजिए, बस देखिएगा कल्याण होने के योग अवश्य बनेंगे। तो अगर आप एक बात और ध्यान रखिएगा, हमें ये कहेंगे कि आपके जब ये उपाय करना शुरू करें उसके बाद लिख के भी भेजिएगा हमको कि आपके लिए कितना लाभ हो रहा है और कैसे आपकी समस्याओं से दूर होने के योग बने नहीं बने। बिल्कुल। तो आचार्य जी लगातार आपको उपाय बता रहे हैं और इसी वजह से हम आपसे भी बार बार कह रहे हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स नजर आ रहे हैं उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल, ताकि हर एक सवाल का उत्तर आपको हमारे हर एपिसोड में मिलता रहे। और ये लाइव है शो हमारा, तो लाइव आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम बात और 2 राशियों की, सिंह और कन्या की करेंगे। कर्क के बाद बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों किसी आयोजन में व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से ऐसा योग बन रहा है। समय की गति आपके पक्ष में दिखाई देती है। भरपूर लाभ उठाने का प्रयास आपको करना चाहिए। देखिए कई बार भाग्य जगाने के प्रयास करता है लेकिन हम सोते रहते हैं, तो जागत है सुपावत है, समय आपके पक्ष में है। सुबह सुबह हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों ध्यान रखो, महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, तालमेल अच्छा बन सकता है। बस ध्यान रखना है किसके लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, वही फंसा सकती है काम। जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। आज का दिव्य मंत्र आपके लिए उपाय के तौर पे है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप कीजिए, देखिए देव दिवाली आपके लिए कल्याण के योग बनाएंगे, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से देखिए रुपए पैसे के मामले में आज आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए पुरानी कहावत है, खाना पीना पैसे गिनना अलग से होना चाहिए, नहीं तो कहीं किसी की नजर लग जाती है। उच्च अधिकारी व्यक्ति जो है, वरिष्ठ व्यक्ति जो है, उनकी सलाह आपके काम आने वाली है, इसलिए कान खोल के रखिएगा। कंजर्वेटिव मत बनिएगा, किसी की सुननी नहीं है, सुनकर काम करना अच्छा रहेगा आपके लिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहीं से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी राशि गणना साफ साफ कह रही है और पैरामीटर दिखा रहा है आपका। स्वास्थ्य में सुधार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए है 6। शुभ अंक आपके लिए गुलाबी है, इसका उपयोग करते हुए काम कर लीजिए। गुलाब का एक पुष्प अपने साथ रख लीजिए, तो देखिए कल्याण होने के योग बनेंगे। यदि आज के शुभ वेला में, देखिए आज बहुत सुंदर दिवस है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने आपको बताया ना कि देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है। पुण्य काम यज्ञ इत्यादि कर्म यदि कर सकें तो आपकी राशि के अनुसार से ऐसा है कि बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे।
दर्शकों के लिए एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे, बिना देर के आप किसी भी प्रकार का निसंकोच होकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आचार्य जी आपको देंगे और हम आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे अब जानना चाहूंगी तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। चलिए तुला राशि वाले जातक सुन लें कि उनका भविष्य क्या बताता है। आज की भविष्यवाणी में दिखाई दे रहा है कि यात्रा का अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शुभ समाचार, अच्छी खबर आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक काम कीजिएगा, 2 नंबर या गलत कार्यों से बचने का दूरी बनाए रखिएगा, इस बात के लिए ध्यान रखना है आपको। राजदंड का भय भी दिखाई दे रहा है। व्यापारिक कामकाज में की गई लापरवाही घातक परिणाम दे सकती है। खर्चों में वृद्धि के संकेत ग्रह दे रहे हैं, थोड़ा सावधान रह के चलने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए दिखाई देता है नीला। देखिए देव दिवाली है, महालक्ष्मी के एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, उसका जप करने का प्रयास करें। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों का भाग्य दिखा रहा है कि आज अपनी मेहनत और परिश्रम से आर्थिक स्थिति में मजबूती प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। कठिन मुश्किलों का मुकाबला भी आज करते दिखाई दे रहे हैं, कठोरता के साथ प्रबलता से करते दिखाई दे रहे हैं, यानी आपकी युक्ति आज पास होती दिखाई दे रही है। नई निवेश करने के लिए जो काम करना सोच रहे हैं, अच्छे से पहले ठोक बजाकर देख लें, अन्यथा ठगे जाने का खतरा दिखाई देता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। गुड़ का विशेष तौर पर दान करना या गौशाला में जाकर गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। पंकज अम्बष्ट जी है जो कि ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपने में जेल देखा है, तो इसका संकेत क्या है? सपने भी भविष्य दिखाते हैं और आपकी भविष्यवाणी के अंदर हम जो आज की भविष्यवाणी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें ये जो प्रश्न आया है, बिल्कुल आपने सपने में जेल देखी, और जेल का दिखना विशेष तौर पे एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए यदि आप आजकल एक बात और समझ लें, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। एक प्रयोग है भारतीय हमारे मंत्र विज्ञान के अंदर, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, ये 32 नाम है दुर्गा जी के। इनका यदि घी के द्वारा और खासकर गुलगुले बना के उनका यज्ञ कर लिया जाए तो कैसी भी जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं और बंधन का योग बन रहा है तो उससे निवारण करने का योग बन जाता है। ठीक है, तो आचार्य जी अब आगे बढ़ते हुए बाकी और 2 राशियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। धनु राशि के बारे में सबसे पहले बताएंगे। चलिए बिल्कुल, बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों, आपका भाग्य जो दिखा रहा है वो भी जान लीजिए। आज भाग्य का साथ आपको मिलता दिखाई दे रहा है और व्यावसायिक चर्चाओं में सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा खान पान पर, हाइजीन मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। खान पान में ध्यान देने का इसलिए खासतौर पर जरूरत है, कहीं भी कुछ मिल रहा है दोपहर को टाइम से खाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के मामले में दिन शुभ दिखाई देता है। देखिए आज का दिन जो है वो शुभ और अशुभ परिणाम दोनों मिश्र से दिखाई देते हैं। केवल आत्मविश्वास के साथ मनोबल को एकाग्र करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून दिखाई देता है। भगवान विष्णु को आज नारियल अर्पित करना आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। मकर राशि वालों का भाग्य क्या दिखा रहा है वो भी जान लीजिए। आय के रास्तों खुलते दिखाई दे रहे हैं, मुनाफे का रास्ता खुल सकता है। राजकीय कार्य जो गवर्नमेंट से कार्य है उनसे आपको कुछ खुशखबरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। बस ध्यान रखना है खान पान का। तामसिक आहारों से बचने का प्रयास कीजिए, वो स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं। न्यायिक मामले जो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनमें विजय के आसार दिखाई देते हैं। लंबे जो पड़े मामले पेंडिंग हैं उनमें कार्य पूरा करने का योग अच्छा बन रहा है, उनमें आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करने का प्रयास कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया दिखाई देता है। आज एक काम करें, तिल के तेल का दान करने का प्रयास कीजिए। तो आचार्य जी हम अंतिम 2 राशियों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आ चुका है और ये है अलवर से मनोज डूंगर जी का, जो ये जानना चाहते हैं कि उनके चेहरे पे बहुत सारे रैशेज हो रहे हैं और उनके शरीर पर भी अलग अलग निशान पड़े हैं, तो ये किन कारणों की वजह से होता है? देखिए ज्योतिष के अंतर्गत भी ये सब सारे प्रश्न आते हैं कि आमतौर पे जो चेहरे पे समस्याएं आती हैं, स्किन पे समस्याएं आती हैं, बुध ग्रह की खराबी के कारण आती है। साथ साथ रक्त अशुद्धि के कारण भी ये योग बन जाते हैं। तो हम आपको एक काम करें, एक विशेष मुद्रा के बारे में बता देते हैं। ये वरुण मुद्रा है। ये वरुण मुद्रा अंगूठे और लाश की उंगली को द्वारा इस प्रकार से की जाती है। पहली उंगली अंगूठे के द्वारा इस उंगली को टच कर दिया जाए तो ये वरुण मुद्रा बन जाती है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम इसका अभ्यास कर लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि नित्य प्रति कम से कम 3-1 लीटर पानी अवश्य पीना शुरू कीजिए। देखिए इससे आपके चेहरे की दमक बढ़ेगी। तो बिल्कुल आचार्य जी, अब हम बढ़ेंगे अपने अंतिम 2 राशियों की तरफ, कुंभ और मीन के बारे में भी जानेंगे। चलिए कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहे हैं वो उन्नति के मार्ग खुलते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक कार्यों में संतुष्टि मिलने के योग दिखाई देते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की योजनाएं जो बनाकर कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने का योग बन सकता है। साथ साथ आज कुछ शॉपिंग भी होती दिखाई दे रही है। बस ध्यान रखिएगा आपकी विशेष तौर पर स्वास्थ्य का, आपकी मेहनत थोड़ा स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है,
इसलिए अपनी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें और समस्त कार्य थोड़ी सावधानी के साथ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हल्की सी चूक कहीं थोड़ा सा कष्ट दे सकती है। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए बैगनी। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मीन राशि वालों को भी समझ लेना चाहिए उनके लिए कैसा योग बन रहा है। आय और व्यय के हिसाब से कुछ बराबर सा खाता दिखाई देता है आपकी राशि के अनुसार से। आज घर में मन लगता दिखाई दे रहा है। आज किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण होने के कारण से मन में संतुष्टि का भाव भी जाग सकता है। प्रेम संबंधी मामले आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, परिणाम सुखद आते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। केवल सुनने के चक्कर में मत फंसिएगा। अब जो आपको जिन रास्ते को बताया गया उन पर दौड़ भी लगाने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, भाग्य आके दरवाजा खटखटाता है, हम खोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए चलिए, उठिए, उत्तिष्ठ जाग प्राप्त वरान निबोधता। समय आपके लिए शुभ है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। पीला अन्न का दान करना, जैसे चने की दाल हो गई, इन सब चीजों का अन्न का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आचार्य जी, ये तो हमने बात कर ली 12 राशियों के बारे में। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम मूलांक को लेकर के समझें